देखो ये आता है प्रोडक्ट मिक्स फैक्टर, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। अब मान लो कि जो जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो कम है रिक्वायरमेंट से। इसका मतलब ये होता है कि ये कि शर्ट बनाएंगे, टी शर्ट बनाएंगे और हम जैकेट बनाएंगे। हम लोग ने सोचा कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेंगे, तो हम लोग ने देखा कि पहले शर्ट की डिमांड हम लोग में 1000 आएगी, डिमांड्स 600, ये सब डिसाइड हुआ, सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गई। और हम लोग अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेकर के आएंगे तो मटेरियल ये हो गया। और पर आवर लेबर भी डिसाइड हो गया था। तो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट, हमने इंटरव्यू डाले, हमें लेबर चाहिए थे, 16 लेबर चाहिए थे। तो हमने ऐड सोर्स दिए तो लेकिन 10 ही लेबर आए, 10 लेबर आए। और एक लेबर 25 दिन काम कर सकता है और एक लेबर 10 आवर काम कर सकता है, तो मतलब 2500 लेबर आवर की अवेलेबिलिटी हुई। लेकिन हमें तो ज़्यादा चाहिए थी, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम देखेंगे, तो हम तो वही देखेंगे जो सबसे पहले हम लोग को वो देखना है कि हम लोगों को फ़ायदा किस में होगा। तो जैसे कि अगर हम जैकेट बनाते हैं, जैसे क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा है जैकेट में, लेकिन आवर्स भी ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब मान लो कि अगर हम एक जैकेट 6 घंटे में बना करके आते हैं, तो 6 घंटे में एक जैकेट बनते हैं और 2 घंटे में शर्ट बनते हैं। तो अगर 6 घंटे हैं मेरे पास और एक जैकेट 900 कमाएंगे, लेकिन वही अगर हम 6 घंटे टी शर्ट में देते हैं तो हम लोग 1200 कमा सकते हैं। और वही 6 घंटे अगर हम शर्ट में देते हैं तो मतलब हम लोग 1500 कमा लेंगे। तो वो बात आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये की फैक्टर क्या है, किस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। तो मतलब टी शर्ट, शर्ट्स, जैकेट ये कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा? मतलब लेबर आवर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे की फैक्टर क्या है? लेबर आवर ही चाहिए होंगे तभी ये सब काम होगा। लेबर चाहिए होंगे तो पर लेबर आवर, तो अगर ज़्यादा लेबर आवर होंगे तो उसके हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन बनेगा। तो यहाँ पे पर लेबर आवर क्या होता है, की फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पर लेबर आवर निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन। तो की फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं जाएंगे, नॉट डिसीजन टेकिंग कंट्रीब्यूशन पे पर यूनिट। यहाँ पे हम लोग की फैक्टर पर लेबर आवर के बेसिस पे करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट है उसको हम लोग नंबर ऑफ द लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आ जाएगा कि एक आवर में मतलब इतना, मतलब एक आवर अगर लेबर काम कर रहा है तो इतना का मतलब सही है, इतना कमा रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो सबसे उसके बाद उसको रैंकिंग दे देंगे, फिर एलोकेशन करेंगे कि अगर 200, अगर 1000 यूनिट बनाना है और एक यूनिट में है तो उसको तो सबसे पहले इसमें जाएंगे। 600 यूनिट है, 2 आवर लगता है एक यूनिट बनाने में, तो 1200 आवर तो यहीं पे चलेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 1000 आवर चलेगा और जो बाकी के बचा हुआ वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि कितनी यूनिट यहाँ पे बना देंगे। अगर हम लोग 1200 आवर इसमें जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कितनी यूनिट बना रहे हैं, तो कितनी यूनिट बना रहे हैं हम लोग, 600, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 50। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन इंटू नंबर ऑफ़ द यूनिट कर देंगे और फिर उसके फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर रैंकिंग को देने के लिए यूज़ किया जा रहा है, पर लेबर आवर रैंकिंग देने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मान लो यहाँ पे पर लेबर आवर कितना होगा, यहाँ पे पर लेबर आवर है 100, यहाँ पे पर लेबर आवर है 100 और यहाँ पे पर लेबर आवर है 150। तो जो अगर हम यहाँ पे 150 इंटू 6 करेंगे तो 900 आएगा। तो पर लेबर आवर हो जाएगा। तो ये पर लेबर आवर है, जो जितना आवर काम करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 250 इंटू 2 करोगे तो 500 आएगा। तो रैंकिंग देने में क्या होगा, काम आएगा। फिर उसके बाद एलोकेट कर देंगे, आवर्स को एलोकेट कर देंगे कि रैंकिंग की पहला रैंकिंग है तो आवर्स, हाँ पूरा यूनिट उसमें से बनाया। सेकंड इन रैंकिंग है, अगर पूरा यूनिट मतलब पूरा आवर्स अवेलेबल है मेरे पास, ज़्यादा अवेलेबल है तो पूरा ले लेंगे। और फिर उसके बाद से जो अवेलेबल है वो ले लेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि कितना यूनिट बना है और फिर उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे वॉल्यूम 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉल्यूम 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर मिनिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है हर प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले मिनिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो, फिर जो क्वांटिटी बची हुई है उसके हिसाब से
रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं उसके बाद से उसको एलोकेट करोगे, ठीक है। और सेकंड आता है, सेकंड में आता है कि ओनली वन प्रोडक्ट इज़ टू बी प्रोड्यूस, एक ही प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे रैंकिंग नहीं देंगे बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन की फैक्टर डिसीजन। यहाँ पे हम लोग टोटल कंपेयर करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच अल्टरनेटिव। यहाँ पे हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग नहीं देंगे बेस्ड ऑन जो हम लोग देते थे कंट्रीब्यूशन ऑफ द की फैक्टर के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिमांड क्या और पॉसिबल प्रोडक्शन कितना हो सकता है। मान लो डिमांड है 1000 और मेरे पास है अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 2500 आवर अवेलेबल हैं। और एक आवर में ये प्रोड्यूस या 2 आवर में प्रोड्यूस होता है, 6 आवर में प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग पॉसिबल प्रोडक्शन इसमें कितना कर सकते हैं, इसमें इतना कर सकते हैं, इसमें इतना कर सकते हैं, इसमें इतना कर सकते हैं। तो जो डिमांड है और जो पॉसिबल प्रोडक्शन है जो भी लोअर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है मेक और बाय डिसीजन। मेक करना मतलब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, बाय करना आउटसोर्स करना। देखो यहाँ पे क्या होता है, हीरो इलेक्ट्रिक है, देखो अगर वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है तो ये सारी कॉस्ट लगेंगी प्लस उसको फिक्स कॉस्ट लगेगी, और हाउस बाहर से ले लेगा तो उसको 25,000 लेगा और यहाँ पे उसका 48,000 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि तुम ना टोटल कॉस्ट ले रहे हो, कंपेयर कर ले रहे हो टोटल कॉस्ट ऑफ मेक और आउटसाइड में, क्योंकि टोटल कॉस्ट में कुछ सर्टेन फिक्स कॉस्ट होते हैं जो कि इनकर्ड होंगे ही, चाहे तुम उसको बनाओ या ना बनाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट है 15,000, 8,000, 20,000, तो 43 है और यहाँ पे वो है। सिंस मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेसर तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली बना लेंगे। लेकिन इफ़ इन अबव केस इट डज़ नॉट, इफ़ कंपनी डज़ नॉट मैन्युफैक्चर बैटरी, अगर कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती देन इट हैज़ अ अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दी फ्रेड अप रिसोर्सेज मशीन प्रोडक्शन फैसिलिटी या एरिया टू अर्न एन इनकम ऑफ 3,500। तो अगर वो बनाती नहीं, एक बंदा यहाँ से आता है उससे करता है, उसे एरिया का रेंट 3,500 देगा। अगर ये घर में बैटरी बनाऊंगा तो वो एरिया तो चला जाएगा, तो उसके हिसाब से हमें वो भी अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब इट इज़ बेटर टू आउटसोर्स, मतलब बाहर से ही ख़रीद लो, ये बेटर रहेगा। देखो अब आते हैं हम लोग क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे और मार्जिनल कॉस्टिंग पे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल कॉस्ट दोनों का सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, चार्ज होता है प्रोडक्ट पे, अगर वो रिमेन अनसोल्ड है तो वो फिक्स कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अलग दूसरे पीरियड में इन द फॉर्म ऑफ द एज अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो भी 100% ऑफ फिक्स कॉस्ट डेबिटेड होता है सेम पीरियड में, इन व्हेन इट इज़ इनकर्ड इन अदर वर्ड फिक्स कॉस्ट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होता है वो 100% डेबिट हो जाता है सेम पीरियड में, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो पार्ट नहीं बनता है वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक का। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे 800 यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट 25 का है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे वही चीज़ ना क्या होती है कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आया हुआ है। तो बस यही चीज़, और यहाँ पे डिफरेंस भी आ रहा है इन